नारायण दोस्तों, आपने इस बुक को बहुत अच्छे से जाना होगा। आपके अवचेतन मन की बुक के स्वाध्याय का इस समरी मैं आपके साथ लाऊंगी, जिसका प्रथम अध्याय है, जिसका नाम है आपके अंदर निहित खजाना। तो वो आपके अंदर निहित खजाना कौन सा है? वो खजाना है आपका अवचेतन मन। आपके मन के दो भाग होते हैं, एक होता है एक होता है चेतन और एक होता है अवचेतन। चेतन वो मन होता है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को कहते हैं, सीखते हैं, लोगों को देखते हैं, उन पे उस चीज़ की वो करते हैं ना कि ये आदमी ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, जो हम अपनी चेतना में करते हैं, जो अपनी आँखों से देखते हैं और करते हैं। कुछ ये चीज़ हमें सीखनी है, हमें यहाँ जाना है, वो चीज़ हम अपने चेतन मन के द्वारा कर रहे होते हैं। लेकिन जो हम चाहते हैं, अगर वो हमें करना है तो उसके लिए हमें अपने अवचेतन मन का प्रयोग करना होगा। और आपको ये नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि जो हमारे गायक हैं, जो हमारे कवि हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा अपने अवचेतन मन का प्रयोग करते हैं। तो हमारे मन के दो भाग होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन। चेतन से हम कोई चीज़ सीखना, खेलना, कूदना जो चाहते हैं, जो फिजिकल रूप में करते हैं, वो चेतन मन से करते हैं। और जो वो चीज़ें जो हमारे अंदर हो रही होती हैं, जैसे रक्त का प्रवाह होना, पाचन क्रिया संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वो सब हमारा अवचेतन मन करता है। चेतना से तो हम सो भी जाते हैं, हमारा एक रूटीन होता है, लेकिन हमारा अवचेतन कभी नहीं सोता है। जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, हमारा चेतन कभी नहीं सोता। वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए कार्य करता है, 24 घंटा जगता है। तो अगर आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन का प्रयोग करना चाहिए। अवचेतन मन का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? आप अपने अवचेतन मन के लिए हम किस किस चीज़ों के लिए हम प्रयोग करते हैं अपने अवचेतन मन का शक्ति का? अपनी किसी भी समस्या के लिए कर सकते हैं, अपनी किसी भी सफलता को पाने के लिए कर सकते हैं, अपने किसी सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं, भौतिक चीज़ें जो होती हैं उसको भी प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। ये सिर्फ पता है, आपका जो अवचेतन मन होता है ना, वो एक जहाज का समझ लीजिए, जहाज का जो पायलट होता है ना, उस तरह से होता है कि वो जो कहेगा वो करता है ना, जहाज उधर इधर ही जाता है वैसे वैसे। तो वही सेम वही है, वो जो आप कहोगे, जो आप अंदर रखोगे, वो वही करेगा। तो इसलिए जब भी आप सोचते हैं तो इसको सही से सोचिए। कभी भी कभी भी ना, आप जैसे आपने किसी चीज़ को देखा, ठीक है, आपको वो चीज़ खरीदना है, उस समय आपके पास माना कि चेतन में हम लोग कह देते हैं ना, चेतना से कि अरे नहीं है, तो फिर कैसे कह दे कि है। हम भाई वो 500 का चीज़ है और हमारे पास 500 नहीं है, तो हम कैसे कह दें कि ये 500 का हम लेंगे? ऐसे नहीं करता है ना आदमी। लेकिन अगर आपको लेना है, अभी आपके पास नहीं है, चेतना से आप सोच रहे हैं, अगर आपको चीज़ वाकई में पसंद है, अब वाकई में आपको उस चीज़ की नीड है, तो आप अपने अवचेतन से कहें कि आपको वह चीज़ मिल गई है, या फिर उसको ऐसे इंटेंशन दे दें कि वो चीज़ मिल गई है, ठीक है। आप देखेंगे कि कैसे भी करके वो आपके पास आ जाएगी। और आपकी अवचेतन मन की बुक की शक्ति से क्या में जो राइटर हैं जोसेफ मर्फी, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दे के, बहुत सारी टेक्निक बता के, बहुत सारी टेक्निक बताई हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं कि हम किन चीज़ों की समस्या को कैसे समाधान कर सकते हैं, किस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसे लिख सकते हैं, कैसे हम सोच सकते हैं। तो ये चीज़ हम आगे एक एक करके जानेंगे। तो इसमें ये एक चीज़ है पहले अध्याय में कि आपके अंदर ही निहित खजाना, आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना निहित है, बहुत बड़ा खजाना है आपके अंदर, वो है आपका अवचेतन मन। तो एक लड़की थी जो ना अपने घर से
कहीं जा रही थी, मतलब हॉस्टल में भी पढ़ती थी वो, और उसको अपने घर जाना था। तो उसको एक पर्स की नीड थी, ठीक है। तो वो मॉल में जाती है, उसने उसने देखा वहाँ की, मॉल में गई, उसको बहुत अच्छा लगा वो एक पर्स। लेकिन जब उसने अपने पैसे देखे तो उसे लगा कि नहीं है मेरे पास, मतलब मैं इसको बाय नहीं करूँगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मॉल में तो सेम प्राइस है, जो प्राइस है वही मिलता है। तो उसने क्या किया कि उसको इस चीज़ का ज्ञान था, ठीक है। उसको इस चीज़ का ज्ञान था कि मुझे क्या बोलना है, होता है ना, हमें ज्ञान नहीं है तभी तो हम नहीं सुधर रहे हैं ना, अपनी मुश्किलों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो उसने सोचा, उसने कहा कि ठीक है, मुझे बहुत पसंद है, और अपने अंदर ही अंदर कहा कि तुम मेरे हो, ये पर्स मेरा है, मैंने ले लिया है, ठीक। तो जाने से पहले उसने सोचा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिल लेती हूँ, बस उसने इंटेंशन डाल दी थी उस पर्स में कि तुम, ये पर्स मेरा है। और वो देखती है, वो गांव जा रही होती है, बहुत थोड़े दिनों के लिए जा रही होती है। तो उसका फ्रेंड जो आता है उससे मिलने, वो उसके लिए वही पर्स लाता है, सेम कलर, सेम ब्रांड और सेम, जबकि उस समय वो होता नहीं है। लेकिन इस लड़की ने उस पर्स को इंटेंशन दिया होता है कि तुम मेरे हो, और वो देखती है कि वो उसका हो जाता है बिना 1 रुपए खर्च किए। तो इसलिए, और फिर वो निगेटिव नहीं होती, अरे मैंने नहीं लिया ना, उसने ध्यान दिया, बस उसने कह दिया, क्योंकि उसको पता था कि हमें ऐसे बोलना चाहिए जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं। तो उसने बोला, और फिर उसके बाद उसने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ आप पहुंचाते हैं, किसी चीज़ को कहते हैं, तो उसे कहिए, तो एक समय पे कहिए, लेकिन दिन भर उसके पीछे नहीं पड़ना है, लेट गो करना है ना, सुना होगा आपने। तो ये चीज़ वही है। और उसने, तो आपने उस देखा कि उसकी फ्रेंड ने उसको शाम को वही गिफ्ट किया, और वो बहुत बहुत खुश हुई, बहुत शुक्राना दिया, और उसने जाना कि अपने अवचेतन मन में कही गई किसी भी बात को, किसी भी इंटेंशन को हम किसी तक पहुंचा सकते हैं, और वो चीज़ हमें बहुत सहजता से प्राप्त हो सकती है। तो आपके अंदर निहित खजाना है आपका अवचेतन मन, जिसके द्वारा आप बड़ी सी बड़ी उपलब्धि पा सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको उसको करने का तरीका आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें। नारायण नारायण।